एब्रोड की। तो जिस तरीके से आप अदर स्टेट के लिए सभी कोर्सेज के लिए जा सकते हो, वैसे एब्रोड के लिए भी जा सकते हो। एब्रोड में सबसे पहली बात करें तो एब्रोड में देखिए, सबसे पहले अगर एमबीबीएस करने जाना है तो 18 नवंबर 2021 में जो गाइडलाइन एनएमसी ने दी वो जानना जरूरी है। 6 पॉइंट्स पे सोचना चाहिए और फिर उसके बाद सोचना चाहिए कैसे कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस एब्रोड में एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो क्या है। उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीजें वहां पे फुलफिल होनी चाहिए, ये फुलफिल हो रही है तो ही हम आपको यहाँ पे वापस आएंगे तो एग्जाम देने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसको शॉर्ट में समझते हैं। उन्होंने बोला 4.5 साल का मिनिमम स्टडी होना चाहिए, 12 महीने यानी कि 1 साल की इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 5.5 साल का आपको स्टडी करके आना है। वो एंटायर ड्यूरेशन आपका यानी कि जो स्टडी है, अभ्यास है, वो एक इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। प्लस उन्होंने एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट भी दे दिया कि कितना थियरी पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने डेज पढ़ना है, वो इंफॉर्मेशन भी दे दिया। एनएमसी की जो गाइडलाइन है उसमें नेक्स्ट ये है कि जो 5.5 साल पढ़ना है, इंटर्नशिप जो करना है आपको वहां पे 1 साल की, वो इंटर्नशिप उनकी खुद की हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं। एंटायर 5.5 साल की स्टडी एक ही कॉलेज से, एक ही कंट्री से करनी है। दो कंट्री, दो कॉलेजेस चेंज नहीं कर सकते और अदल बदल नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पे एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, या तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो अवेलेबल होगी वो आपको देनी होगी। और उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप भारत देश में करनी है, उसका हम आपको पैसे, सैलरी या तो फिर स्टाइपेंड भी देंगे। ये उनकी गाइडलाइन में है। तो ये जो गाइडलाइन है वो अभी भी मार्केट में जितनी भी इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो जो देशों का चल रहा है, उसमें से 90% कंट्रीज या वो कॉलेजेस में ये सारी चीजें नहीं है। तो वहां से जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे ये एग्जाम आपको देने की परमिशन नहीं मिलेगी, या तो फिर आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए यूट्यूब पे ये 40 मिनट का वीडियो है एनएमसी गाइडलाइन, जहां पे प्रॉपरली आपको डिटेल में एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। अगर आपको अब्रॉड जाना है या सोचना है तो आपको 6 पॉइंट्स पे सोचना चाहिए। नंबर 1, पैसे कितने लगेंगे। नंबर 2, पैसे इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा एवरी ईयर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, वीजा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ट्रैवल, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको काउंटिंग में लेने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में जानना चाहिए। खाने की अरेंजमेंट और रहने का अरेंजमेंट अच्छा होगा तो ही बच्चा जो है पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। सो स्टे और फूड की फैसिलिटीज क्या है वो भी हमें जाननी चाहिए। और नेक्स्ट है वो है एफएमजी एग्जाम। 2002 से कोई भी इंडियन सिटीजन अगर विदेश में पढ़ने जाए और वापस आएंगे तो उनको जो है वो एग्जाम देनी है यहाँ के लाइसेंस के लिए। ये इसका नाम है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करते हो तो यहाँ पे भी जो है आपको एग्जाम देनी है जिसका नाम है नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। अभी ये जो नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू एग्जाम है उसका 2022 में गैजेट भी निकाल दिया। एनएमसी ने ये भी बता दिया कि ये एग्जाम कैसे ली जाएगी, कितने सब्जेक्ट्स की ली जाएगी। नेक्स्ट वन है वो थियरी बेस है, नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल और वाइवा बेस है। नेक्स्ट वन एग्जाम है वो आप 4.5 साल के बाद दे सकते हैं, और नेक्स्ट टू जो है वो इंटर्नशिप के दरमियान आप दे सकते हैं। 100 में से 90 स्टूडेंट यानी कि 100 स्टूडेंट सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसमें से 90 नहीं जाते क्योंकि उनको बताया जाता है कि ये जो एफएमजी एग्जाम है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, ये एग्जाम कोई क्रैक नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि एफएमजी एग्जाम क्या है। ये ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, साल में 2 बार एग्जाम ली जाती है, जुलाई एंड जनवरी में। अनलिमिटेड ट्राई, यानी कि ऐसा नहीं कि 3 ट्राई, 4 ट्राई, 5 ट्राई दे सकते हो। 300 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें से 150 सही होने चाहिए, यानी कि 50%, कोई मेरिट लिस्ट बनता नहीं है। और सबसे शॉकिंग और सबसे जबरदस्त बात करता हूं, बताऊं आपको, तो यह है कि भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी दुनिया की जितनी भी एग्जाम है मेडिकल फील्ड में, चाहे वो नीट यूजी हो, नीट पीजी हो, यूएसएमली हो, प्लैब हो, या कोई भी एग्जाम ले लो, तो वहां सब जगह नेगेटिव मार्किंग है। अब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर भी उन्होंने दे दिया कि भाई इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चंस हम पूछेंगे। और एज पर दैट अगर सच में देखो तो 4 या 5 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से 5-6 साल की पढ़ाई में दरमियान पढ़ लो, पहले से अच्छे से तैयारी कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर आपका हो, तो डेफिनेटली ये दुनिया की सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। इजीएस्ट इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट नहीं बनता है, 300 में से 150 मार्क्स ही लाने हैं, अनलिमिटेड ट्राई है, साल में 2 बार एग्जाम दी जाती है। तो ये फायदा है
ये है इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। बट रियलिटी ये है कि अभी तक जो रिजल्ट आया वो मिनिमम 8% आया, मैक्सिमम 32% आया। अब 8% मिनिमम और मैक्सिमम 32% आया रिजल्ट, उसके पीछे वजह क्या है? देश जहां पे पढ़ने जा रहे बच्चे, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बच्चे को मन नहीं है पढ़ने का, फैमिली के फोर्स से गया हुआ है, दोस्तों के साथ गया हुआ है, मजा मस्ती कर रहा है, पहले से पढ़ाई नहीं कर रहा है, 5-6 साल पढ़ने के बाद वापस आया, तब जाके याद आया कि मुझे ये एग्जाम देनी है। अब फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कैसे उसको याद होगा? और इस वजह से ये रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन ओमे एजुकॉन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से लास्ट 19 साल में जितने भी बच्चे गए, उन सभी की बात करूं तो एफएमजी एग्जाम का हमारा रिजल्ट मिनिमम 90 और मैक्सिमम 94 94% आया हुआ है। और ये रिजल्ट हाईएस्ट इसलिए, इतना अप इसलिए आया हुआ है क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ एडमिशन करवाने का काम नहीं करते, हम फालतू कॉलेजेस में बच्चों को नहीं भेजते, जहां पे एक्चुअल में डॉक्टर बनने का प्लेटफॉर्म है, जहां पे सेफ्टी है, जहां पे सिक्योरिटी है, जहां पे बच्चों को अच्छा नॉलेज मिलता है, वहां पे भेजते हैं। और भेजने के बाद उनको पीजी तक उनके पीछे लगे रहते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। हमारे बच्चों ने सिर्फ अच्छा रिजल्ट ही नहीं, लेकिन 300 में से 200 से ज्यादा मार्क्स भी लाए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जीएमसी गुजरात मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे 5 साल के मेरिट लिस्ट है एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद वाले, उसमें टॉप 20 में सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरे स्टूडेंट। इसके पीछे की वजह है उनकी प्रिपरेशन। ये नेगेटिव मार्किंग की वर्ल्ड की इजीएस्ट एग्जाम पे मुझे प्राउड नहीं लेना, लेकिन प्राउड में लेता हूं जब यूएसए जैसी डिफिकल्ट यूएस असेंबली एग्जाम, प्लेब एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम भी हमारे बच्चों ने, हमारे डॉक्टर्स ने फर्स्ट ट्रायल में क्रैक की है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और वो कैसे हुई, ऑफ कोर्स मैं आप सभी को जो है वो आगे शेयर करने वाला हूं। बट इसके पीछे मैं सिंपली बता दूं तो हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पीएमटीसी करवाते हैं, बच्चों को भेजने से पहले 30 दिन की तैयारी करवाते हैं, साथ में उनको दुनिया की 28 एग्जाम्स की मंथली ईयरली सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट लेते हैं, उनको पहले से शेड्यूल दिया जाता है, उनको मोर देन 8 लाख एमसीक्यूज की तैयारी ड्यूरिंग एमबीबीएस करवाई जाती है। फोर्थ ईयर से ही हमारा बच्चा दुनिया की सभी एग्जाम्स का ट्रायल देना स्टार्ट कर देता है। कैसे आपको, यानी कि 6 पॉइंट्स पे सोचना है। नाउ मैं बता देता हूं कि कैसे कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी। कंट्री सिलेक्शन में स्टूडेंट्स की सेफ्टी, पॉपुलेशन वाइज छोटा देश पसंद कीजिए, साक्षरता ज्यादा हो और मेडिकल फील्ड में कुछ उसने काम किया हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो और हमारे साथ पॉलिटिकल रिलेशन हो, ऐसे देश में ही जाना चाहिए। सिटी कैसे सिलेक्ट करें, तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखिए, टोटल एरिया कितना है, टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, पॉपुलेशन वाइज कितना है, छोटा होगा तो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में टाइम कम वेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी में सारी चीज जानिए, कितने डिपार्टमेंट है, कितनी हॉस्पिटल्स है, कितने बेड की फैसिलिटीज है, एग्जाम कैसे ली जाती है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कितने आवर्स पढ़ाते हैं, कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, रिजल्ट कैसे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, सब कुछ जाना चाहिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बुक्स कितनी उनके पास अवेलेबल है, और वो सारी चीजें जब अवेलेबल हो ना भाई, तभी वहां पे जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो है, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद से चेक करने हैं। कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट की, हर एक देश की एम्बेसी, भारत देश में और भारत देश की एम्बेसी हर एक देश में, उनको कांटेक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट। जैसे चाइना और फिलीपाइंस में लोग 2021 के बाद भी जा रहे थे, 4 साल का कोर्स था फिर भी, और फिर अभी बैठे हुए घर पे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए था? उनको एम्बेसी की वेबसाइट चेक करनी थी, वहां पे क्लियर कट लिखा था कि भाई एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। पास हुए डॉक्टर्स को मिलिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को मिलिए, और जो इस साल जा रहे हैं उन सभी को भी मिलिए। मिलिए, फोन पे बात नहीं करनी, मिलनी आए, क्योंकि फोन पे तो डमी बिठाए होते हैं लोग। पैसे कमाने के लिए आपको आपके करियर को किसी को नहीं पड़ी है, आपको आपके करियर की पड़ी होनी चाहिए, और दैट्स व्हाई यू शुड चेक इट। और अगर आपको सच में जाना हो या ना जाना हो, कल से अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो कल से पासपोर्ट प्रोसेस तो स्टार्ट करवा ही दो, क्योंकि बाद में प्यास लगेगी, कुआं खोदते जाओगे तो 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम टाइम लगेगा नया पासपोर्ट बनवाने, और फिर बी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रिपेयर, यानी कि टास्क दे रहा हूं आपको, पासपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर कीजिए, सर्टिफिकेट फाइल प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भी हम बहुत एब्रोड को सस्ता मान लेते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, बट बहुत सारे कंट्रीज में मोर देन 60% ट्वेल्थ में चाहिए होते हैं। नीट में एलिजिबल होंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी, इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जाम ली जाती है, टेस्ट ली जाती है। जब तक यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड तक पहुंची होगी, तब तक मोस्टली सारे देशों में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। और अभी मैं इस
10-15 मिनट में आपको देने वाला हूं कुछ कंट्रीज के अनबिलीवेबल एग्जांपल्स, जो आपकी आंखें खोलेगी। आप कंपेयर कर पाओगे भारत देश में एजुकेशन क्या है, अदर स्टेट में फॉर एग्जांपल क्या एजुकेशन है, एब्रॉड में क्या एजुकेशन है, और आपकी जो अंधश्रद्धा है, मिथ्स है, वो सारे क्लियर होंगे और रियलिटी एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एमबीबीएस इन बेलारूस। तो बेलारूस जो है वो एक छोटा सा देश है, यूरोप खंड है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके बीच में आया हुआ, सेंटर पे आया हुआ। 10 मिलियन पॉपुलेशन है, 99.9 लिटरेसी रेट है, 4 मेडिकल कॉलेज है, 5 राज्य है, मिन्स कैपिटल है। वहां का 1 रूबल इज इक्वल टू इंडियन 26 रुपीज। छोटा सा सुंदर सा देश है जिसमें पीसफुल, कहते हैं ना कि सारे लोग रहते हैं, 40% नेचुरल एसेट्स है, बना हुआ है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि टूरिस्ट प्लेस नहीं है, दरिया किनारा नहीं है, अर्थक्वेक के सेफ जोन में, टेररिस्ट अटैक अभी तक हुए नहीं है, 6:1 सेक्स रेशियो, यानी कि 6 लड़कियों के ऊपर एक लड़का है वहां पे। बेलारूस की बात करें तो पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। 29 ईयर से उनकी एम्बेसी भारत देश दिल्ली और बेंगलोर के और मुंबई के अंदर है, और हमारी एम्बेसी जो है वहां के मिन्स कैपिटल के अंदर भी है। टोटल 4 सीजन होती है, विंटर, समर एंड मॉनसून। विंटर में 10 to 15 डिग्री माइनस में टेम्परेचर जाता है, और समर में 20 to 25 डिग्री। वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के द्वारा है, और गवर्नमेंट की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं तो सभी जगह पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। जिस सिटी में ये इंस्टीट्यूट आई है जिसका नाम है ग्रोदनो, ग्रोदनो स्टेट भी है और ग्रोदनो सिटी भी है, जो आप मैप में देख रहे हैं पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ है। पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ एक छोटा सा 10.5 लाख की पॉपुलेशन वाला सिटी है, जो हिस्टोरिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये जो सिटी है उसमें एट ए टाइम 53 देशों से 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, डिफरेंट 4 यूनिवर्सिटी और 12 कॉलेज जो इस सिटी में आए हुए वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, यानी कि एजुकेशन का एक हब है। ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 65 ईयर ओल्ड, वहां के गवर्नमेंट के द्वारा 100% संचालित, WHO NMC लिस्टेड। इसके अलावा दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट 19 देशों के साथ 99 कॉलेजेस के साथ ऑफिशियल टाइप एंड लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। चारों मेडिकल कॉलेजेस जो बेलारूस में है उसमें बेड टोटल अगर आप गिनेंगे तो 50,000 ज्यादा बेड है, 50,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। इस इंस्टीट्यूट जो जिसका नाम ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 52 हॉस्पिटल है बॉस, 58 डिपार्टमेंट्स है। 1992 से ये लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। 50 साल में 18,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स कर चुके हैं फॉरेनर्स को। कैंपस में क्या क्या इंक्लूड है, 50,000 बेड की व्यवस्था, 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट्स, 3 रिसर्च सेंटर्स, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर, 16 क्लिनिक, 8 एकेडमिक बिल्डिंग, 5 हॉस्टल, 5 जिम, 4 ऑडिटोरियम। रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट बेलारूस में आता है, 70वां रैंक यूरोप में, 723वां रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में। भारत देश की एक भी कॉलेज है ना भाई, वो 1000 के अंदर नहीं आती। 21 कंट्री की 99 इंस्टीट्यूट के साथ इन लोग का ऑफिशियल टाइप है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इंटर स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंट्री में भी पढ़ने भी जा सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप 29 डिफरेंट स्पेशलिटी के अंदर पीजी भी कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोसेस और पैटर्न की बात करूं मैं आपके साथ तो टोटल 5+1 यानी कि 6 साल की स्टडी है। 5 साल पढ़ना है, 1 साल इंटर्नशिप है। ये 6 साल में आपको 13,000 घंटे पढ़ाया जाता है, भारत देश में 9,000 घंटे पढ़ाया जाता है। 360 क्रेडिट आवर्स यहाँ पे होती है, 59 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। फाइनल एग्जाम 42 सब्जेक्ट्स की होती है। इंटरमीडिएट एग्जाम 256 सब्जेक्ट्स की होगी। 3 सब्जेक्ट्स की लाइसेंस एग्जाम होती है, और कंप्लीटली फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे आपका अभ्यास कंप्लीटली इंग्लिश में होता है। डेली मार्किंग सिस्टम है, यानी कि डेली क्लास में स्टूडेंट जाएगा तो एब्सेंट प्रेजेंट नहीं, लेकिन मार्क्स रखे जाएंगे। मार्क्स दिए जाते हैं आपको थियरी, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल और वाइवा के बेस पे। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां पे लॉगिन आईडी स्टूडेंट्स का डाल के आप घर पे बैठे देख सकते हैं कि आज आपको कितने मार्क्स मिले, उसका कमेंट देख सकते हैं। पूरे 5 साल का एवरेज देखना तो वो भी देख सकते हैं, पूरे साल का एवरेज देख सकते हैं, कहाँ पे आप वीक हो रहे, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो रहे, वो सारी चीजें भी आप वहां पे ऑनलाइन डेली चेक कर सकते हैं। एक क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।
यहाँ पे मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि बेलारूस के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है वो सभी गवर्नमेंट के, वहां पे प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस नहीं है, प्राइवेट कोचिंग अलाउ नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट की ही सारी चीजें अवेलेबल है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक वहां के सिटीजन के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड चीज, वहां के जो सिटीजन है उनको सर्दी जुकाम से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक सब कुछ फ्री है। वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। यानी कि वहां का टीचर जो है उसको कहीं पे भागना दौड़ना नहीं है, वो वहां पे अवेलेबल रहेगा हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी कि करप्शन फ्री एनवायरमेंट इन दोनों जगह पे मिलेगा, जहां पे हमारे बच्चे एजुकेशन लेने जा रहे हैं और मेडिकल फील्ड में एजुकेशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां का टीचर पर्सनल अटैचमेंट के साथ पढ़ा पाएगा। थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बच्चों को टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिटी स्कैन, एमआरआई, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें प्राइवेट में अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट में होने की वजह से बच्चों को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज, यानी कि वहां से पास हुआ बच्चा एमबीबीएस हो तो उसको यहाँ पे एमडीएमएस का लेवल का नॉलेज होता है, क्योंकि वहां पे थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। ओनली इंस्टीट्यूट जहां पे फर्स्ट ईयर से बच्चों को हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस की जाती है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ईयर्स आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 7 बजे से 2 बजे, और वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस हॉस्पिटल्स में होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पेशेंट साइकोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी कवर अप होते हैं। और एवरी फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक बच्चों को डेली हॉस्पिटल विजिट होती है, रियल पेशेंट के ऊपर, रियल डेड बॉडी के ऊपर काम करना होता है। ग्रुप ट्यूशन होने की वजह से बच्चों को डिटेल कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से इनफ पेशेंट रेशियो भी वहां पे रहता है। यूरोप का सबसे बड़ा उनके पास स्टिमुलेशन सेंटर है, जहां पे बच्चे 24/7 जाके रोबोटिक एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे कर सकते हैं, जहां पर रोबोट्स बच्चों को क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस जो है वो सिखा सकता है। और भारत देश में ऐसे स्टिमुलेशन सेंटर है ही नहीं, और जो है वो बहुत छोटे, और वो प्राइवेट कॉलेज जैसे डीवाई पाटिल पुणे में। तो यहाँ पे बच्चों को वर्ल्ड क्लास नॉलेज मिलता है। टोटल 6 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें कितने आवर्स पढ़ने हैं, उस आवर्स में आप कितना थियरी पढ़ेंगे, कितना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, वो कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या आप उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई पढ़ाई कर सकते हैं, लेक्चर्स, एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें उनकी वेबसाइट पे अभी विजिट करके, अभी ऑन द स्पॉट आप विजिट करके वो सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक नंबर दूंगा, वहां पे मैंने विजिट का एक वीडियो बनाया हुआ है 15 मिनट का, वो आपको भेजूंगा, आपकी आंखें हिल जाएगी। यानी आप अभी आज 5वें साल में जो पढ़ाई करना है उसके लेक्चर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप विजुअल टूर कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, कि हॉस्पिटल्स देख सकते हो, कैंटीन देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देख सकते हो 3D में, घरे बैठे उनकी वेबसाइट पे। आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो कि एक एक डिपार्टमेंट के सारे लेक्चर्स कहां पड़े हुए, बुक्स, लाइब्रेरी विजिट करोगे तो लाइब्रेरी में एनाटॉमी की कितनी बुक्स अवेलेबल है आप ऑनलाइन देख सकते हो। ये फैसिलिटीज है, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। और आप यहाँ पे भारत देश की कोई भी अच्छे से अच्छी मेडिकल कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल पेजेस अगर आप वेबसाइट के देखेंगे तो 32,000 पेजेस है, यानी कि 32,000 पेजेस जो है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आप लाइवली दे सकते हो। और वो आइए साथ में मिलकर ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि उनकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गूगल पे GRSMU टाइप कीजिए, उनका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो मैं जो है ना वो आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट मैं विजिट करवाना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1st to 6 ईयर्स उनको इन सभी डिपार्टमेंट में स्टडी करने के लिए जाना होता है, और इन सभी डिपार्टमेंट्स की हॉस्पिटल्स होती है। तो आइए एक डिपार्टमेंट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, इस डिपार्टमेंट में कौन टीचर्स पढ़ाते हैं उसका सभी का फोटोग्राफ्स है। इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कब से ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसके बाद देखिए तो एकेडमिक स्टाफ, यानी कि कौन है HOD, कौन है प्रोफेसर, कौन पढ़ाते हैं, कौन है असिस्टेंट प्रोफेसर,
वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के अंदर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोफेसर के ऊपर क्लिक कीजिए तो वहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। इस प्रोफेसर का एक्सपीरियंस, कितने बच्चे को पढ़ाया है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। डिपार्टमेंट के अंदर नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कब पढ़ाया जाता है, कौन से साल में पढ़ाया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं ऑनलाइन। एजुकेशन एक्टिविटीज़ में आप अगर देखेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल क्या क्या होगा, और ये सारी चीज़ें है ना, आप कैसे वो लोग मार्क्स देते हैं, क्या स्टूडेंट्स को जानना है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लाइव ऑन वेबसाइट मिल जाएगी। टाइम टेबल जानते हैं तो ये जो डिपार्टमेंट मैंने क्लिक किया हुआ है उस डिपार्टमेंट में आपको 5th ईयर में और 6th ईयर में पढ़ना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ लेक्चर, कब कब लेक्चर होंगे, कौन से लेक्चर्स होंगे, कौन वो लेक्चर लेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अवर्स वाइज सारी चीज़ें जान सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस कब होंगे और उसके टॉपिक कौन से रहेंगे, उसके टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड करके जान सकते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनेशन के जानने हैं आपको तो वो भी आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का इस तरीके से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एजुकेशन रिसोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि सभी प्रैक्टिकल क्लासेस एंड थियोरेटिकल क्लासेस की जो लेक्चर्स होते हैं, मटेरियल होता है, बुक्स होता है, वो भी आप डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाए और उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके आप इसी तरीके से एकेडमिक स्टाफ यानी कि जो टीचर्स होते हैं उसकी डिटेल, एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी डिटेल, टाइम टेबल, प्रैक्टिकल क्लास, थियोरेटिकल क्लास, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारी चीज़ें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का 1 से 6 साल में जो आते हैं उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें यूनिवर्सिटी के टैब में विजुअल टूर में अगर आप जाएंगे तो आप घर बैठे यूनिवर्सिटी को 3D में देख पाएंगे। आइए मिलकर देखते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है उसकी बाहर का सारी चीज़ें आपको दिख रही है और जहाँ पे आप इस तरीके से मूव करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनसाइड यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस है वो स्मार्ट कार्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी इंसान को एंट्री लेनी है तो स्मार्ट कार्ड क्लिक करना होगा। लेक्चर रूम देखते हैं तो ये है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर रूम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम देखते हैं, 9 नंबर का कॉन्फ्रेंस रूम है। जो नेशनली और इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस होते हैं लाइव, वो इसी तरीके के कॉन्फ्रेंस रूम से होते हैं। असेंबली हॉल, जहाँ पे जब स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है या फिर बड़े कोई फेस्टिवल्स है तो यहाँ पे असेंबली हॉल में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। रीडिंग रूम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रेक के दौरान या फिर एंटायर डे के दरमियान कभी भी जाके रीडिंग रूम का यूज़ करके रीडिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर लाइब्रेरी रूम है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर रूम है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर कोई एग्ज़ाम देनी है और डिफरेंट कंट्रीज़ की जिनके साथ ऑफिशियल टाई अप है उनका अगर कोई मटेरियल, रिसर्च वर्क डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है और ये है वो इंडोर स्पोर्ट हॉल है। आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे नेशनली एंड इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस होती है स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सभी बुक्स इंग्लिश और ऑफ कोर्स डिफरेंट लैंग्वेज में मिलेगी और स्टूडेंट्स यहाँ से बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, साथ में लेके जा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप वो स्टिमुलेशन सेंटर्स है, जहाँ पे स्टूडेंट्स लाइव सिचुएशंस का रोबोटिक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आईसीयू में जो ट्रीटमेंट देनी होती है, आईसीयू में जो सिचुएशंस राइज होती है, वो यहाँ पे रोबोट के ऊपर पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एनेस्थेसिया का मॉड्यूल है, जहाँ पे आप 3D में देख सकते हैं कि ये नियोनेटल स्टिमुलेशन सेंटर है, यानी कि ये रोबोट्स है और रोबोट्स बच्चे के हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस फ्रॉम फर्स्ट डे करने के लिए जा सकते हैं। ये एंडोस्कोपी सीखने के लिए सारी सिस्टम है। ये ऑपरेशन थिएटर है विजुअल, जहाँ पे बच्चे डिफरेंट ऑपरेशन करना सीख सकते हैं, एंडोस्कोपी करना सीख सकते हैं। आइए हॉस्टल देखते। तो हॉस्टल के बाहर का ये आपको दिख रहा है एंट्रेंस और यहाँ से जैसे ही स्टूडेंट्स जो है
इस तरफ से आगे जाएंगे तो ये जो दिख रहा है पीछे वो यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग, यानी कि 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यूनिवर्सिटी के ये सामने वाले रास्ते पे ये जो मेन रास्ता है उसके उस तरफ मेनली स्टूडेंट्स को जो अगर मेडिकल स्टोर की ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है या फिर कुछ खरीदना है तो शॉप भी वहाँ पे सारे अवेलेबल्स है। आइए हॉस्टल के रूम्स देखते हैं। तो इस टाइप के हॉस्टल के रूम्स मिलते हैं, वेल फर्निश्ड, और गवर्नमेंट की हॉस्टल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये फैसिलिटीज जो सारी चीज़ देख रही है वो अवेलेबल करवाया जाता है स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें आप अबाउट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, मिशन विजन, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, सर्टिफिकेट उनके सारे चेक कर सकते हैं। रिचुअल टूर जो मैं बता चुका हूँ। बेलारूस और ग्रोदनो की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर किस मोड पे बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और वहाँ पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसका डिपार्टमेंट, फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी है, और एकेडमिक डिपार्टमेंट जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। एडमिशन आप कौन कौन सी फैकल्टी में ले सकते हैं और उसकी फ़ीस क्या रहेगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो क्लास के शेड्यूल, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। डीन ऑफिस को यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी जो ई लाइब्रेरी है। कैंपस एंड सिटी के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए स्टूडेंट्स को पहले दिन से ही फ्रॉम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिफिक स्कूल इनके पास है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर के अंडर में रह के वो रिसर्च करके आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी का किस किस इंस्टीट्यूट के साथ, कंट्री के साथ टाई अप है जो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन पोर्टल। इनका जो एजुकेशन पोर्टल है उसमें स्टूडेंट्स को अपना आईडी पासवर्ड डालना है जो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उसके बाद तुरंत ही मिलता है। और इस एजुकेशन पोर्टल में जाके स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स डाउनलोड कर सकता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को कोई भी टास्क दे सकते हैं, टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो जो टेस्ट देगा उनके मार्क्स, उनके सारा रिजल्ट यहाँ पे हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। स्टूडेंट्स अपनी फाइल कोई इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ फॉर्मेट या कोई भी चीज़, वो लाइफ टाइम यहाँ पे वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्लासेस होते हैं उसका प्रेजेंटेशन, उसके टास्क, उसके क्वेश्चंस, किस टाइप की एग्जाम्स ली जाएगी, बुक्स, सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को ईयर वाइज ऑनलाइन मिलेगी और यहाँ से वो स्टूडेंट्स जो है वो डाउनलोड भी कर पाएंगे या फिर यहाँ पे पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अपने बच्चों का रिजल्ट चेक करना है डेली बेसिस तो उनको क्या करना है कि इस तरीके से जो एजुकेशन पोर्टल है उनके अंदर जाके स्टूडेंट्स को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही वो अंदर एंटर होंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे देखेंगे तो डे वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है और एवरेज मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें डेली बेसिस 6 साल के लिए सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स के कमेंट्स, डीन के कमेंट्स भी आपको लाइव मिल जाएंगे। अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो इंस्टीट्यूट WHO डिक्शनरी में होनी चाहिए। आइए देखते हैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है बेलारूस, यहाँ पे नाम लिखना है ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद सर्च करना है। ये आ चुका है उनका नाम। आइए देखते हैं। तो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 1958 से स्टार्ट हुई है और इनका नाम पहले 2000 तक ये था। इंग्लिश और बेलारूशियन लैंग्वेज में उनकी वेबसाइट अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रोग्राम डिटेल यानी कि जो पढ़ाई करवाया जाता है जनरल मेडिसिन में वो कौन कौन सी भाषा में करवाया जाता है, कितने ईयर का अभ्यासक्रम है, कब से वो क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनरल मेडिसिन इन इंग्लिश यानी कि ये स्पेशली हमारे लिए बात है और एनएमसी गाइडलाइन भी ये कह रही कि ये सारी चीज़ें उनकी वेबसाइट पे होना चाहिए। तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD की डिग्री मिलती है। 2003 से ये लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और 6 इयर्स का करिकुलम है। एकेडमिक क्या क्या सारी चीज़ें वो सब यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो ऑफिशियली UK, कनाडा, USA जैसी जो एग्जाम्स होती है हम क्रैक करता है US एम्बली लैब, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होता है और ज़्यादातर दुनिया की सभी जो कॉलेजेस होती है ज़्यादातर दुनिया की सभी कंट्रीज ये जो आप देख रहे हैं
एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंड इन सभी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है जो आप देख सकते हैं। अगर आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाएंगे और स्टूडेंट्स का क्लास का शेड्यूल देखना है तो वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लास का ये शेड्यूल है और टाइम टेबल फॉर टीचर है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्लास का शेड्यूल में अगर आप जाएंगे तो फैकल्टी ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक या फिर कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डेट टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और जब आप शो करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल उस डेट का मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगा, कौन टीचर वो लेक्चर प्रैक्टिकल क्लास लेगा, वो सारी चीजें, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। फर्स्ट ईयर का भी देख सकते हैं, अगर आपको सेकेंड ईयर का देखना है तो वो भी देख सकते हैं, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर, एवरी ईयर्स का आप सारी चीजें ऑनलाइन उनकी ही वेबसाइट पे देख सकते हैं। GRSMU में इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी है जिसका अलग से पेज बना हुआ है। उसमें कौन कौन से स्टाफ काम कर रहे हैं उसमें आप जान सकते हैं कि भी स्टूडेंट्स की जर्नल जो हर महीने पब्लिश होती है और आप देख सकते हैं कि सारी जर्नल्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ईच एंड एवरी जर्नल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्या रिसर्च किया है उन्होंने, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी में जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा एक अलग से विंडो लाइब्रेरी का ओपन हो गया। यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए और ये देख सकते हैं कि भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल रही है। स्टूडेंट्स अपने वीडियो लेक्चर्स, टीचर्स के, प्रोफेसर के, डिफरेंट PDF, रिसर्च वर्क, आर्टिकल्स दुनिया भर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेलारूस के, डिफरेंट 22 कंट्रीज की 90 इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है मेडिकल फील्ड में वो यहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पूरी न्यूज़ देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं वो सब यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। NMC की एक रिक्वायरमेंट भी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वो है लाइब्रेरी एंड स्टडी मटेरियल। बच्चों को कभी बुक्स खरीदनी नहीं है, वहां पे पहले ईयर में जाएंगे आपको बुक्स मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, रिटर्न करनी है, सेकंड ईयर की लेनी है। 4 लाइब्रेरी है, 3 कंप्यूटर लाइब्रेरी है, 4 लाख से ज्यादा फिजिकल बुक्स अवेलेबल है, 5 लाख से ज्यादा उनके पास ई बुक्स अवेलेबल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल फ्लैट टाइप है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम और बालकनी अटैच। और ये जो स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख रहे हैं ना, वो सारी चीजें वहां की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वहां पे कोई भी प्राइवेट हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ $800 पर ईयर फीस है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, वाटर बिल, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। 24/7 वहां पे आपको वार्म एंड कोल्ड वाटर, किचन में स्टव, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ओवन के साथ, ताकि बच्चे रात को अगर उनको कुछ खाना बनाना है, चाय पानी नाश्ता बनाना है तो वो बना पाए। एक्सेप्ट दैट ये सारी चीजें हॉस्टल में जो एंट्री होती है उसमें 24/7 सिक्योरिटी तो है ही, स्मार्ट कार्ड एंट्री होती है, यानी कि बच्चों को पंच इन पंच आउट करना होगा। अगर बच्चा 8 बजे के बाद हॉस्टल में नहीं है तो उनको पता चल जाएगा कि अभी तक इन स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं हुई है, ताकि एज पर दैट सिक्योरिटी सेफ्टी बच्चों की देखी जाए, चेक की जाए। तो ये हॉस्टल फैसिलिटीज है जो 5 स्टार से कम नहीं है। आप यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज जो प्राइवेट कॉलेज होती है जहां पे 23 लाख फीस, 25 लाख फीस है, उसकी कंपैरिजन भी आप इनके साथ नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि हॉस्टल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्पोर्ट एक्टिविटीज, यानी कि डिफरेंट 26 स्पोर्ट इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए जो ट्रेनर होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट में भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी हॉबीज डिफरेंट जितनी भी है वो, जैसे म्यूजिक है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट जाके म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखना तो डांस डिपार्टमेंट में जाके डांस भी सीख सकते हैं, स्पोर्ट क्लब है उनका उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा भारत देश के जितने भी फेस्टिवल है, दिवाली, होली, नवरात्रि, वो सारे फेस्टिवल्स वहां पे धामधूम से जो है वो मनाए जाते हैं। आगे बात करें तो ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक कैंटीन है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक चलती है और वहां पे बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन के साथ ले सकते हैं। ओमेजुकॉन संस्था जो हमारी है उसके द्वारा मेस है, रेस्टोरेंट चलता है जिसका नाम है फूड ऑनलाइन, जहां के जो रसोई है यानी कि जो कुक है, शेफ है, वो गुजरात से, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो गुजरात से मसाले भेजे जाते हैं हर साल वही यूज होते हैं। और जो मेन्यू होता है 1 महीने का, हर महीने का, वो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हमें लंच और डिनर में क्या खाना है, और वो लंच और डिनर में जो खाना डिसाइड करेंगे
वो खाना बनेगा, और वो खाना जो बनेगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से लंच और डिनर एवरी डे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो फोटोग्राफ की तरह भेजा भी जाएगा कि आज क्या खाना बना है। एवरी वीक जो ग्रोसरी खरीदी जाती है, जो चीजें खरीदी जाती है बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, वो उसके फोटोग्राफ भी भेजे जाते हैं ताकि बच्चों और पेरेंट्स को पता चले कि क्वालिटी जो बनाने के लिए ग्रोसरी ली जा रही है, सब्जी ली जा रही है, वो कैसी है। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, उनके क्लासरूम में बैठ चुके हैं, उनकी हॉस्पिटल्स को देख चुके हैं। और अभी तक की टोटल बात करूं तो 328 गुजरात के डॉक्टर्स पास हो चुके हैं। 178 गुजरात के डॉक्टर्स अभी बन रहे हैं। 217 एफएमजी एग्जाम अभी तक क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट टाइम में। 173 नीट पीजी की एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। 48 यूएसए, 12 प्लैब, 9 जर्मन, 4 यूके, 2 अभी वर्किंग कर रहे हैं इन बेलारूस एज ए डॉक्टर। 29 स्टूडेंट्स जो है वो भारत देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं। अभी तक का बात करूं तो हमारा 100% पासिंग रेशियो रहा है। मंडे टू फ्राइडे वहां पे क्लासेस होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। 100% अटेंडेंस है। बच्चे बीमार पड़ेंगे तो 24x7 के लिए हमारा स्टाफ वहां पे अवेलेबल रहता है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर्स की नोट लेनी होती है, और जो क्लास मिस हुआ है बच्चों को सैटरडे संडे जाके एक्स्ट्रा जो है वो फिल करने होते हैं। आगे बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर की, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे $4800 फीस है, 800 हॉस्टल फीस है, और ये इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप और वीजा एक्सटेंशन के चार्जेस है। ये फीस है वो आपके एडमिशन लेटर पे लिख के आती है और कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि कोई भी सिचुएशन में ये फीस आपकी हर साल के लिए सेम रहेगी। नेक्स्ट बात करूं तो अगर आप इसमें मंथली एक्सपेंस, खाने का खर्चा और हर साल आने जाने की टिकट भी ऐड कर दें तो टोटल एक्सपेंस एनी हिडन चार्ज के अलावा, यानी आपको जो चार्जेस मैंने दिखाए इसके अलावा आपके पास कभी भी यूनिवर्सिटी कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट, लेबोरेटरी चार्ज, एग्जामिनेशन फीस या ऐसी कोई भी फीस मांगेगी नहीं। और उनके जो लेटर लिख के आता है उसमें भी लिखा होता है कि इसके अलावा और कोई चार्जेस आपको पे करने होते नहीं। और ये जो चार्जेस है उसमें टोटल अगर आप खर्चा करेंगे तो 35 लैक्स मिनिमम होगा और मैक्सिमम 40 लाख रुपीस का एक्सपेंस होगा आपका। 35 टू 40 के बीच में इसलिए क्योंकि डॉलर प्लस माइनस हो सकते हैं, बच्चे का मंथली एक्सपेंस जो है वो ज्यादा हो सकता है इस वजह से। लेकिन ओपन चैलेंज और गारंटी, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप सेव करके भी रख सकते हैं। हमारे रिटन फॉर्म में गारंटी रहती है, ना 35 से कम होगा ना 40 से ज्यादा होगा, वो ओपन चैलेंज के साथ है। आप ये जो फीस होती है 12 इंस्टॉलमेंट में सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं हर 6 महीने के बाद, सितंबर महीने में और जनवरी महीने में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बीच में किसी को कैश में देने होते नहीं है। हर साल लास्ट 14 साल से यहाँ के प्रतिनिधि, डीन, वाइस डीन, डायरेक्टर या कोई भी प्रोफेसर, फैकल्टीज, 2 लोग आते हैं जुलाई महीने में। इस साल 27 तारीख को आएंगे। वो आके यहाँ के हमारे जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो पढ़ रहे होते वहां पे, और जो इस साल जाने वाले होते हैं, उन सभी के पेरेंट्स और उन सभी के साथ मुलाकात करते हैं। और आप में से भी कोई अगर चाहे तो 27 जुलाई 2025 को आप उनको अहमदाबाद में मिल सकते हैं। काफी लोग कहते हैं जो बेलारूस है ना, वो यूक्रेन रशिया वॉर है तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में ये यूक्रेन है, नीचे की तरफ युद्ध हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे ऊपर की तरफ बेलारूस है। बट ग्रोजनो सिटी जो है वो पोलैंड की बॉर्डर पे है। और वहां से जो ये आप देख रहे हैं, जो यूक्रेन के नीचे वाला पार्ट, जो वॉर जोन है जहां पे वॉर हो रही है काफी सालों से, वो 2700 किलोमीटर है। बेलारूस ने एक भी जगह पे कभी भी कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना वो करेंगे। और उनके जो प्रेसिडेंट है वो 1000 बार बोल चुके हैं, और जो एम्बेसी के एम्बेसडर है वो भी बोल चुके हैं, हमारे पेरेंट्स को रिटर्न फॉर्म में गारंटी दे चुके हैं। सिंपल थिंग इज दैट सेफ एंड सिक्योर जोन में है ग्रोजनो सिटी, पोलैंड की बॉर्डर पे। इस साल की जो इंटेक की बात करूं तो इस साल इंटेक जो है वो 150 इंटेक नंबर्स है। ये नंबर डिसाइड करती है वहां की मिनिस्ट्री। 15 सितंबर लास्ट डॉक्यूमेंटेशन डेट है, और 15 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट होती है वहां पहुंचने की। हमारी 35 स्टूडेंट्स की टिकट हम 25 अगस्त को फ्लाई करेंगे, उसकी हम खरीद चुके हैं, यानी कि फर्स्ट बैच हमारी 25 अगस्त को फ्लाई करेगी, सेकेंड बैच हमारी 15 सितंबर को फ्लाई करेगी, थर्ड बैच हमारी 1 अक्टूबर को फ्लाई करेगी। 59 एडमिशन हमारे अभी तक हो चुके हैं, और उस 59 एडमिशन में सारे हमारे गुजराती है, सारे गुजराती स्टूडेंट्स है। 23 गर्ल्स है और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से।
अब अभी क्या होता है कि बी ऑप्शन है और आप अगर लेट हो जाओ तो जनवरी इनटेक में भी जा सकते हो। टोटल प्रोसेसिंग टाइम 2.5 से 3 महीना लगता है। और 2.5 से 3 महीने में ये बता दूं कि आपकी एक छोटी सी टेस्ट भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। नेक्स्ट बात करूं कि और कौन सी कंट्रीज है जहां पे आप आगे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको बेलारूस के लिए आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप हमारा संपर्क कीजिए दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सअप कीजिएगा, जहां पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बहुत शॉर्ट में दी, करिकुलम, वेबसाइट का वीडियोस मैंने बताया, वैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक का वीडियोस। अगर आपको हमारे अंडर में जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वहां पे 178, और जो इस साल जाने वाले, उन सभी के नंबर्स चाहिए तो वो भी आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। उनको आप फेस टू फेस मिलिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, पूरा मंथन कीजिए, और आप एक बी ऑप्शन की तौर पे आज ही एडमिशन कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्लान है कि गुजरात में आपका एडमिशन मिल जाए तो आपको वहां पे नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे ये है कि भी पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, 100% मनी बैक हो जाएंगे, आपकी प्रोसेस होगी तो आपका बच्चा मेंटली प्रिपेयर होगा। तो ये बी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप अदर स्टेट और बेलारूस को ऑप्शन में रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो पासपोर्ट अभी से बनवाइए, अभी से रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दीजिए, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, सारी माहिती इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, और फिर उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल करवाइए। एडमिशन अदर स्टेट में फाइनल करवाते हैं या अब्रॉड में, फिर से मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे गए। आपको अगर यहाँ पे एडमिशन मिलता है, आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल खराब आया, अच्छा आ गया बहुत ज्यादा, तो भी आप अपना एडमिशन कभी भी कैंसिल करवा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कट कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी और ऑफ कोर्स अब्रॉड में भी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिफरेंट कंट्रीज की। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है जहां पे पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, जहां पे ट्वेल्थ में आपके जो परसेंटेज है वो 60 से 65% चाहिए, आईएलटीएस में 6.5 बैंड से ज्यादा होने चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली जो आपका खर्चा वहां पे 6 साल का होगा वो 2 CR का होगा। मलेशिया के अंदर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं अगर आप एशियन कंट्री में ही पढ़ना चाहते हैं। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जहां पे 60% ट्वेल्थ में चाहिए, आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंग्लिश में आपको 6 बैंड आइल्स में चाहिए, और टोटल एक्सपेंस आपका 6 साल का 80 लाख होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के अंदर, आप दो ऑप्शन है आपके लिए। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 क्रैक करना है, एक छोटी सी एग्जाम देनी है, और फिर उसके बाद आप जो है वो फ्री में वहां पे MBBS कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो आपको 70% ट्वेल्थ में चाहिए, आईएलटीएस में 6.5 to 7 बैंड चाहिए ऑल ओवर, प्लस आपको एक इंटरव्यू देना है, और उसके बाद आपका जो एक्सपेंस होगा 6 साल का MBBS पढ़ाई का, वो अप्रोक्सीमेटली 90-95 लाख जितना रहेगा 6 साल के लिए वहां पे अभ्यासक्रम है। हंगेरी, लिथुआनिया, लाटविया, रोमानिया और पोलैंड जैसे देश जो शेंगन कंट्रीज में, जो यूरोप में है, जो सेफ है, सिक्योर है, और वहां पे अगर आपको जाना है तो ट्वेल्थ में 60% चाहिए, वहां का एक इंटरव्यू देना होगा आपको, और ऑफ कोर्स इंग्लिश एग्जाम देनी होगी। देन 6 महीने की प्रोसेस होती है, और अप्रोक्सीमेटली अगर खर्चे की बात करूं तो 65 to 70 लाख मिनिमम खर्चा वहां पे होता है, जो 6 साल की स्टडी है। इन सभी कंट्रीज के बारे में मेरा एक घंटे का वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा, जहां पे ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमबीबीएस रशिया, वॉर स्टार्ट होने के बाद और 2021 की गाइडलाइन के बाद मैंने सिंगल स्टूडेंट्स रशिया नहीं भेजा है, क्योंकि वॉर होने की वजह से वहां के जो अच्छे टीचर्स है वो छोड़ के चले गए। हमने भी ब्लैकआउट और सायरन बजना और उसके डर को फील किया है। वहां के जो US डॉलर है और वहां का जो पैसे है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और इस वजह से फीस में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, यानी अभी तक जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके फीस में भी $500 से ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। प्लस जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही करेंगे, एक्चुअल कंडीशन आपको जानी है तो जाके देखनी चाहिए, एक बार वहां के लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। और जहां पे युद्ध इतने टाइम से चल रहा हो, वहां की इकोनॉमी, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन, वहां के लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी, आप एक बार जरा आराम से सोचिएगा। और सोचना नहीं है तो यहाँ से 40,000 रुपए की टिकट होती है, ऑन अराइवल वीजा है, आने जाने का खर्चा है, सिंपली, और जाके 5 दिन दे के आ जाइए, और आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी भेजने वाले भेजेंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं वहां पे ही भेज पाऊंगा, वहां पे ही भेजूंगा, वहां पे ही आपको एडवाइस कर पाऊंगा जहां पे सेफ्टी है,
सिक्योरिटी है, मैं आपकी 6 साल की जिम्मेवारी रिटर्न फॉर्म में दे पाऊं, आपको बच्चों को अच्छा नॉलेज दे पाऊं, आपको आपके बच्चों को फाइनेंस डॉक्टर्स बना के ले पाऊं। और कोई भी सिचुएशन में, जैसे कोविड आया था तो फर्स्ट एयरलाइन, फर्स्ट फ्लाइट वंदे भारत मिशन थ्रू मेरी आई थी बेलारूस, सेकेंड फ्लाइट भी मेरी आई थी, सभी को क्वारंटाइन किया गया था और आफ्टर 27 डेज उनको वापस भी भेजा गया था। और इसीलिए मेरे किसी भी बच्चों को 2-2 साल की इंटर्नशिप करनी नहीं पड़ी है। नेक्स्ट बात करें किर्गिस्तान कजाकिस्तान जैसे देश, ऑफ कोर्स अनसेफ है, वो देशों में कॉलेजेस जो है वो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही है, सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में, रशिया में भी नहीं है, किर्गिस्तान में भी नहीं है, कजाकिस्तान में भी नहीं है। बुक्स देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, सारा एनवायरमेंट देख लीजिए और फिर उसके बाद चाहिए। सेम जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया जाने आने का खर्चा 55,000 रुपए है सिर्फ। 55,000 में जाके आके देखिए, मैं तो इतने सालों से कह रहा हूं, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भी हम यहाँ पे लाइसेंस नहीं देते हैं, यानी प्रैक्टिस करने का पढ़ाई के बाद एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही है, प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट की कुछ चीजें है ही नहीं। और वहां पे डेड बॉडी अभी दे रहे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में, रियल पेशेंट तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुद की नहीं है तो प्रैक्टिस कहां से कर पाएंगे। नॉलेज के नाम पे जीरो है, सेफ्टी के नाम पे जीरो है। आधा जॉर्जिया चाइना के हाथ में, आधा जो है वो रशिया के हाथ में, कंफ्लिक्ट जोन में है। ऐसे देश में क्यों जाना चाहिए? और मैं तो मुंह पर बोल रहा हूं, मैंने देखा हुआ, मैं गया हुआ हूं, मैंने विजिट किया हुआ है, इसलिए बोल सकता हूं। और जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट मांगेगा एजेंट हो गए तो वो भी प्रूफ दे दूंगा मैं। फिलीपाइंस, चाइना, 4 साल की स्टडी की होने की वजह से ऑलरेडी मेरा आर्टिकल भी आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लोग फंसेंगे, और फंसे। 2021 के बाद गए, उनका हाल खराब हुआ। काफी लोग कहते हैं कि सर बांग्लादेश और नेपाल, और भाई बांग्लादेश और नेपाल में जब लोगों को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो वो भारत देश में ट्रीटमेंट लेने आते हैं। 6-6 घंटे तो लाइट नहीं है वहां पे। प्रोफेसर, जो टीचर्स है वो ज्यादातर कौन है? जो एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं किए वो सारे हैं। पढ़ाई के मामले में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे देशों में जाना क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं सर नजदीक है ना। कौन सा नजदीक है भाई? कौन सा आपको डेली अप डाउन करना है? कौन सा नजदीक है? आप जाके एक बार देख के तो आइए। आपको बांग्लादेश और जो नेपाल है उनकी कॉलेज की हालत तो देख के आइए, और फिर सोचना कि जाना है या नहीं जाना। सिंपली हमारी जो सर्विस है, जो हमारी वो है, वो हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एडमिशन देना नहीं है। आपका एंटायर जर्नी डिजाइन करना, आपका गोल सेट करना, आपको पीजी तक पहुंचाना है, और वो हम रिटन फॉर्म में देते हैं। इसकी शुरुआत होती है काउंसलिंग से, आपकी पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे आपके पेरेंट्स, जहां पे आपके फैमिली मेंबर्स, मेरी यहाँ की टीम, मेरी वहां की टीम जुड़ती है, ताकि आप 24/7 लाइफ टाइम उसमें कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो पूछ पाए। आपके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, पासपोर्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेलारूस या फिर कोई भी कंट्री में पहुंचाना, आपके एडमिशन लेटर्स, लोन लेटर वहां से मंगवाना, आपकी जो मार्कशीट होती है उसको अपोस्टाइल करना, वीजा फाइल प्रिपेयर करना, वीजा के लिए जो जरूरी चीजें होती है जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप करवाना। वीजा के लिए बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है वहां पे, और घर बैठे वीजा बच्चों को मिल जाता है। एयर टिकट की मैं बता चुका हूँ 3 तारीख, और तीनों तारीख में स्टूडेंट्स एक साथ, मोर देन 30 स्टूडेंट्स एक साथ फ्लाई करते हैं यहाँ से, यानी कि एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट्स मिनिमम होते हैं। जाने से पहले ही पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहाँ पे बच्चों के जो एम्बेसी के प्रतिनिधि है, बेलारूस के जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनको लाइवली मिलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दिन बाय दिन से लाइवली मिलते हैं। जो सीनियर स्टूडेंट्स है उनको भी फेस टू फेस मिल लेते हैं। पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन भी होती है, जहाँ पे डीन, वाइस डीन, रेक्टर, वाइस रेक्टर के साथ पहले से ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिल लेते हैं। उनके नंबर्स उनके पास होते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी सिचुएशन में किसी के साथ संपर्क में रह पाए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा उसी मीटिंग में आप सभी को कौन कौन सी चीजें लेके जानी, कितने कपड़े लेके जाने, कौन सा स्टेशनरी की सारी चीजें लेके जानी, वो पैकिंग लिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। दिल्ली टू बेलारूस 6 घंटे की फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। मिन्स लैंड करने के बाद 3 घंटे ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है ग्रोदनो, और उसके लिए प्राइवेट बस की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। जैसे ही बच्चे हॉस्टल पहुंचते हैं उनको रूम एलोटेट किए जाते हैं। उस रूम के पार्टनर्स, उस रूम में कौन रहेंगे, कौन से रूम में रहेंगे, वहां का मोबाइल नंबर भी बच्चों को यहाँ पे ही डिसाइड करने का मौका दिया जाता है। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप जो 30 दिन का होता है इन सभी बच्चों के लिए, 20 दिन ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, 10 दिन जो है वो हम ऑफलाइन करवाते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सर्विस चार्ज में इंक्लूड रहता है। उसका कोई भी सेपरेटली खर्चा लिया जाता नहीं है। बच्चे जैसे वहां पहुंचते हैं उसके बाद उनका 3 दिन का रजिस्ट्रेशन का काम होता है।
रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बच्चों को हम करवाते हैं 2 दिन की सिटी टूर, जहां पे कैंपस की टूर, कहाँ से बच्चे फ्रूट्स खरीद सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बैंक से कैसे पैसे निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट दैट कहाँ पे क्लासेस है, कहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, ये सारी चीज, ताकि उनको जो है वो 2 दिन के बाद अजीब सा ना लगे, ताकि वो सब जगह पे अच्छे से पहुंच पाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है डीन वाइस डीन से, जहां पे डीन और वाइस डीन उनको अगले एक साल में कितनी एग्जाम्स आएगी, कितने सब्जेक्ट्स, कितने लेक्चर्स, कितने अवर्स, कैसे वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कौन कौन सी कंपटीशन होती है, कैसे यूनिवर्सिटी की एमिनिटीज है, फंक्शन, सारा लिस्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में देते हैं, ताकि पूरा एंटायर एक साल का रोड मैप दिया जाता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, सब कुछ। इसके अलावा स्टूडेंट्स के हॉस्टल के जो रेक्टर होते हैं, जो सिटी ग्रोथ में उसके मेयर, फायर सेफ्टी के हेड और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी मीटिंग होती है, जहां पे स्टूडेंट्स को सारे रूल्स रेगुलेशन, डू एंड डोंट्स, कहाँ पे क्या जा सकते हैं, हॉस्टल में क्या एमिनिटीज है, क्या यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को उस सेशन में दी जाती है। इसके बाद मेनली हमारा काम स्टार्ट होता है 24x7। अगर बच्चों को रूम चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, या तो फिर कोई पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बीमार हुए हैं, तो 24x7 हमारे रिप्रेजेंटेटिव, 8 8 रिप्रेजेंटेटिव हॉस्टल के अंदर अवेलेबल है। मेन काम है हमारा कि बच्चे अच्छा सा अच्छा एजुकेशन लेके आए, पढ़ के आए और फाइनेंस डॉक्टर बन के आए, और 100% पासिंग रेशियो, 100% डॉक्टर्स बन के आए। एफएमजी एग्जाम हो, यूएसएमली हो, प्लेब एग्जाम हो, उन सभी में इतना अच्छा रिजल्ट आने की वजह है हम पहले दिन से मंथली टेस्ट लेते हैं, यानी कि 1 महीने का जो सिलेबस उनका चल गया, उस सिलेबस में से दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में से कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से पैटर्न से पूछे जाते हैं, उसकी एक टेस्ट होती है। उसके बाद उनकी आंसर की, और उसके बाद उसको एक एक्सप्लेन वीडियो लेक्चर्स भी दिया जाता है। वैसे ही टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज भी लिए जाते हैं। जो जो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स एफएमजी एग्जाम, यूएसएमली, प्लेब एग्जाम क्लियर करते हैं, महीने में एक बार हम उनका वीडियो जूम मीट रखते हैं, जहां पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, डॉक्टर है, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि 12th से लेके बेलारूस, बेलारूस से लेके वापस आए, कब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, कौन सी बुक्स फॉलो की, कितनी एग्जाम दी, कौन सी गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या एडवांस में तैयारी करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वो डॉक्टर्स उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो पढ़ रहे होते हैं, उनको पता चले कि दुनिया में कितनी एग्जाम्स और कब कब तैयारी करनी चाहिए। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के एंड में यूएसएमली स्टेप 1 या प्लेब 1 ऐसी एग्जाम्स दे चुके होते हैं। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विजिट करके ऑब्जर्वेशनशिप, रोटेशन, रिज्यूम अपना स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट सेपरेटली है, जहां पे पहले ही साल से बच्चे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना जो है रिज्यूम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप बना हुआ है, जहां पे न्यूज अपडेट प्लस डेली के 5 MCQs, 6 साल में आप गिनिए कि कितने MCQs जो है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते होंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चों को पहले से ही एवरी ईयर एक टाइम टेबल मिल जाता है कि इस साल 10 कौन कौन सी एग्जाम्स होगी, कौन सी डेट पे होगी, कौन से टाइम पे होंगी, उसका सब्जेक्ट का नाम, ताकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहे और अपने आप को ग्रो करे दुनिया की सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा ओमेजुकोन का काम है मंथली टूर या फिर ईयरली आसपास के देशों में घुमाने ले जाना बच्चों को। हमारा जो रेशियो है वो 100% अभी तक रहा है, कि जितने बच्चों को हमने भेजा है उतने बच्चे डॉक्टर्स बन के आए। उन सभी बच्चों को वीजा मिला है, उन सभी बच्चों को एडमिशन मिला है, उन सभी बच्चों को इमिग्रेशन क्लियरेंस हुआ है। और इसके पीछे वजह है कि हम जो है वो बच्चों को स्टार्टिंग एडमिशन से लेके एंड तक, हमारा मेन पर्पस है एजुकेशन और उनको पीजी तक पहुंचाना। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको अभी पीडीएफ फॉर्मेट में देने होते हैं, प्लस हमारा जो सर्विस चार्ज है वो 85,000 रुपीज सर्विस चार्ज है, प्लस टैक्स। 6 साल के लिए एक ही बार पे करना है, लाइफ टाइम वन टाइम चार्ज होता है 85,000 प्लस जीएसटी। वो दोनों पैसे पे करते ही आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम भिजवा देते हैं वहां पे बेलारूस, और फिर उसके बाद होती है आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट, जो 2 से ढाई महीने की रहती है। मीनवाइल अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया या फिर आपने एडमिशन कैंसिल करवाया, तो आपकी फीस जो है वो आपको रिफंडेबल 100% हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन लोन गवर्नमेंट की लेनी, जो 15 लाख रुपए की मिलती है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही मिलती है, तो ये जो लोन होती है वो 4% ब्याज से होती है। जो पैसे है वो बच्चे जब वापस आ जाते हैं उसके 1 साल के बाद उनका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है।
15 लाख एक साथ मिल जाते हैं। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी हम करवाते हैं, फॉर्म भी हम फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन भी हम करते हैं, डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड करते हैं। सिर्फ आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए जाना है और फिर उसके 3 से 4 महीने में आपको जो है वो लोन अप्रूवल होती है और आपके अकाउंट के अंदर ये 15 लाख रुपए आते हैं। अगर आपको ये लोन नहीं मिल रही, आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और आपकी इनकम ज्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आप नहीं आते, तो आप एजुकेशन लोन बैंक से ले सकते हैं जो 15 से 20 लाख रुपए की मिनिमम मिलती है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होते हैं, जो प्रोसेस करनी होती है, वो भी हमारे थ्रू होती है और उसका ब्याज दर है वो 8 से 10% तक रहता है, जो आप बेनिफिट ले सकते हैं एब्रॉड एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो है टोटल प्रोसेस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2.5 से 3 महीने की होती है और वो एंटायर प्रोसेस में बच्चों और पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, वो सारी प्रोसेस हम लोग करते हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कब कहाँ पे किस वे में कौन सी चीजें करनी है, जैसे बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, आप सामान पैक करना है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग का 1.5 महीना जो होता है, जो अभी से स्टार्ट हो चुका है, जो 59 बच्चों को हम पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि वहां पे जाके उनको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े, वो फेल ना हो, वो अच्छा स्कोर करे, अपने अभ्यासक्रम को एंजॉय कर पाए। देन ये है वीजा डॉक्यूमेंट्स, एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट। ये फाइल हम बना के आपको जो है वो देते थे। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ये 85,000 सर्विस चार्ज है और उसमें हम आपको रिटर्न फॉर्म में गारंटी देते हैं कि एडमिशन से लेके आपकी पीजी तक का हम सपोर्ट करेंगे, चाहे आप अदर स्टेट में हमारे थ्रू एडमिशन ले या तो फिर एब्रॉड में। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम बच्चों को जो है वो मोबाइल लैपटॉप या ऐसी चीजें नहीं देते, हम गिफ्ट करते हैं एप्रोन व्हाइट कोट पर्सनलाइज नेम के साथ, और उसके सामने उसके नाम के सामने पहले से ही डॉक्टर टाइटल लगा देते, क्योंकि हमें भरोसा है कि अगर एक बार हमारे हाथ में बच्चा है तो वो ड्रॉप आउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज है पेन ड्राइव, जहां पे 28 डिफरेंट एग्जाम्स और मेडिकल की सारी बुक्स प्लस 8 लाख एमसीक्यूज इस पेन ड्राइव में होते हैं, जो हम बच्चों को गिफ्ट की तौर पे देते हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पेरेंट्स को अगर 6 साल में कभी भी विजिट करना है तो वो विजिट की सारी व्यवस्था, उसके वीजा फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर रहने की फैसिलिटीज बनाना, उनको अगर यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, क्लासरूम विजिट करना है, हॉस्पिटल, तो वो सारी लाइफ टाइम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज रहती है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमारे थ्रू लिया नहीं जाता। नाउ मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये हमारे जो है, मुझे मिलना चाहते तो आप ऑनलाइन मिल सकते हैं मुझे 1-to-1 जूम पे। ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो मैं राजकोट में हर 4 संडे आता हूँ, भावनगर में हुआ हर फर्स्ट संडे महीने में आता हूँ और सूरत हर महीने के सेकंड संडे में आता हूँ अपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि वहां पे मेरी पेशेंट की ओपीडी होती है, मैं पेशेंट देखने आता हूँ। एड्रेस लिखे हुए स्क्रीन पे, और अहमदाबाद ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग टू इवनिंग अवेलेबल रहता हूँ, तो अहमदाबाद भी मिलने आप मुझे आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है, जहां पे नीट यूजी से लेके नीट पीजी तक दुनिया की सारी मेडिकल एग्जाम्स, बहुत सारा मटेरियल जो अभी यूज करके आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में भी और पेड भी है। तो ये प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिएगा और डाउनलोड करके रखिएगा, जहां पे मेडिकल की हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो ये जो बुक्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए तो ये जो नंबर है वहां पे आपको व्हाट्सअप करना है 7069007611। प्लस अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, जैसे कि कट ऑफ चाहिए, या तो फिर आपको कोई होम्योपैथिक एमबीबीएस या काउंसलिंग की सर्विस चाहिए, पीएमटीसी ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे कॉल करना है। मुझे मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए, तो भी आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। हम डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए सपोर्ट करते रहेंगे।